मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मेरे भाई प्री मैच्योर क्लोजर अलर्ट्स के लेके मेरे भाई। अब देखो प्री मैच्योर क्लोजर ये क्या कहलाता है, जैसे आप जानते होंगे 31 मार्च को कहीं ना कहीं अगर किसी कस्टमर्स का मैच्योरिटी, कोई भी कस्टमर्स की अगर अकाउंट मैच्योर हो जाती है, किसी भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लो सपोज डैट किसी कस्टमर का 31 मार्च को आरडी 5 साल की आरडी जो है मैच्योर हो गई है और उस दिन उसको निकालना है, तो आखिर सरकार ने और डाक विभाग ने कितनी बड़ी वार्निंग दिया है। क्योंकि मैच्योरिटी अकाउंट्स हॉलीडे के दिन अगर मैच्योर हो जाता है तो क्या कितनी बड़ी स्थितियां हो सकती है। अब देखो एडवाइजरी जारी किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के माध्यम से 25 मार्च को देख सकते हो एडवाइजरी जारी है सभी सर्कल्स के रिगार्डिंग कि जैसे कोई भी क्लोजर अकाउंट करता है किस दिन, तो 31 मार्च के दिन, तो कितना बड़ा इंस्ट्रक्शंस आया है इस चीज़ को जानना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना। अब देखो सभी को बताया गया कि रेस्पेक्टेड सर मैडम इन कंटिन्यूएशन एंड ऑफ ईयर, जानते हो मेरे भाई फाइनेंशियल ईयर मार्च में आता है और फाइनेंशियल ईयर ख़त्म, ये एंड फाइनेंशियल ईयर का लास्ट चल रहा है जो कि 2025-26 का। और यहाँ पर इट इज़ इन्फॉर्म डैट ऑल्दो 31 मार्च इज ए क्लोज्ड हॉलीडे, यानी कि आप देख सकते हो मेरे भाई 31 मार्च को क्लोज्ड हॉलीडे है, यानी कि प्रॉपर तरीके से डाक विभाग का उस दिन ऑफिस बंद रहेगा। इट इज़ ट्रीटेड एज वर्किंग डे फॉर द पर्पस ऑफ ईओआई प्रोसेस। लेकिन देखो 31 मार्च को हॉलीडे है, लेकिन मेरे भाई उन सभी कस्टमर्स को देखते हुए जिन कस्टमर्स का मैच्योर होगा जो पैसा अकाउंट 31 मार्च को, इसलिए उसको वर्किंग डे में ट्रीटेड किया जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ ईयर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स का लॉस नहीं कराना चाहते हैं डाक विभाग के अधिकारी और डाक विभाग बिल्कुल नहीं चाहती है। इसीलिए देख सकते हो देयर इज ए पॉसिबिलिटी डेट द कंसीडरिंग 31 मार्च एज ए हॉलीडे, ये पॉसिबल हो सकता है कि 31 मार्च को हॉलीडे रहे, तो अकाउंट्स जो मैच्योर होता है 31 मार्च को मे बी अनएडवर्टली क्लोज्ड ऑन 30 मार्च। ऐसा हो सकता है अगर मान लो सपोज डे 31 मार्च को हॉलीडे रहा तो बहुत सारे अकाउंट्स क्या होते हैं 30 मार्च को ही क्लोज हो जाए, लेकिन आप सोच सकते हो 31 मार्च को क्लोज होगा, जिससे क्या होगा दिस शुड बी रिजल्ट इन नॉन एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट इन, एक दिन का जो बंदे का इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट फॉर 2024, ठीक है, तो इट इज़ क्लैरिफाइड एट सच क्लोजर, मतलब इस प्रकार के जो बंद हैं कहीं ना कहीं प्री मैच्योर क्लोज हो जाएंगे और इससे क्या होगा फाइनेंशियल लॉस होगा। क्यों? उस कस्टमर्स की फाइनेंशियल लॉस हो जाएगी, इसलिए सभी सर्कल्स को निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च को कहीं ना कहीं काम होगा। सेल अकाउंट्स नॉट क्लोज्ड ऑन 30 मार्च, 30 मार्च को कोई भी अकाउंट्स नहीं बंद करेगा किसी कस्टमर्स का विदाउट ड्यू इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स को बिल्कुल बताना है अबाउट द इंटरेस्ट लॉस, ठीक है, सभी कस्टमर्स को बताना है। क्योंकि भाई सोच सकते हो पूरे भारत में करोड़ों कस्टमर्स हैं, आप सोच सकते हो करोड़ों कस्टमर्स हैं, अगर 1 रुपया भी, अगर सोच रहे हो ना 1 रुपया का भी इंटरेस्ट जोड़ोगे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो अगर किसी का आरडी होगा, कोई तो आरडी कोई 10,000 का भी आरडी चला रहा होगा, तो एक दिन का उसका आरडी का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट डाक विभाग ने क्लियर कहा है कि सभी सर्कल्स को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि किसी भी हालत में अगर किसी का 31 मार्च को क्लोजर अकाउंट्स है मैच्योरिटी के लिए, तो 30 मार्च को बिना कस्टमर्स को बताए आपको बंद नहीं करना है, उसमें सब खबर करना है उस कस्टमर्स को, क्योंकि इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। इसलिए सभी पोस्ट ऑफिस में भी इसको सर्कुलेट करें और कस्टमर्स को, क्योंकि इससे क्या होगा कि कस्टमर्स के अंदर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन हो जाएगी डाक विभाग को लेके, और इस इशू को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से क्लियर किया गया मेरे भाई। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये समझ सकते हो ये छोटा मोटा चीज़ें नहीं है। आप जानते हो एंड ऑफ ईयर ख़त्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर जब ही ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है आप जानते हो इसी में बहुत सारी चीज़ें काम होती है, डाक विभाग के सारे अधिकारी अलग अलग काम करते हैं। अब जैसे छोटे कर्मचारी से लेके चलो जीडीए से लेके बड़े अधिकारी तक में जाओगे, सभी का क्लास लग जाता है मेरे भाई, क्योंकि सभी को रिपोर्ट्स देने होते हैं। अब आप जीडीएस को ही ले लो, टारगेट्स, क्योंकि जानते हो फाइनेंशियल ईयर में टारगेट्स कितने ज़्यादा आए होंगे, पीएलआई को लेके, बुकिंग को लेके, पीओएसबी को लेके, तो इस प्रकार के उसी तरह कस्टमर्स के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट थी। अगर कोई भी
अकाउंट जैसे 31 मार्च को क्लोज हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत बढ़िया खबर था कि 30 मार्च को हमें क्लोज अकाउंट नहीं करना है बिना कस्टमर्स को बताया मेरे भाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद लवी मेरे भाई।